बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद शाबान, अपने चैनल नूर इस्लाम से आपसे मुखातिब हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे ख्वाब में ख़ुद को या किसी और को परेशान या गमगीन देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। अगर आप भी इन तमाम सूरतों की ताबीर जानना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूर इस्लाम पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। आइए हम शुरू करते हैं आज के अपने मौजू यानी ख्वाब में ख़ुद को या किसी और को परेशान या गमगीन देखने के हवाले से। ख्वाब में अपने आप को परेशान या गमगीन देखना, ये परेशानी आने के बाद खुशी मिलने की अलामत है। ख्वाब में अपने आप को परेशानी की हालत में देखकर उस पर सब्र करना, ये खुशी मिलने की अलामत है। ख्वाब में परेशानी और गम की हालत में साबित कदम रहना, ये रंजो गम, मुसीबत और दुख तकलीफ़ से निजात पाने की अलामत है। ख्वाब में परेशानी से रिहा होना, इसकी ताबीर बिल्कुल अच्छी नहीं है, यानी रंजो गम, मुसीबत और बीमार होने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले शख्स को सदका करना चाहिए, चूँकि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में अपने आप को गमगीन और परेशान देखना, ये दिली मकासिद पूरे होने और खुशी मिलने की अलामत है। हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने आप को ख्वाब में गमगीन और परेशान देखे तो अल्लाह ताला उसे उसी कदर मालो दौलत और रिज़्क अता फरमाएगा। ख्वाब में किसी और को गम और परेशानी में देखना तो ये मुसीबत और रंज में मुब्तला होने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को भी सदका करना चाहिए। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नूर इस्लाम पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप भी अपने किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।